Every form of yoga consists its own benefit. Today we are going to practice rhythmic yoga. This will help you in weight loss, inch loss and complete fitness. दोनों पैरों में मैट की चौड़ाई के बराबर गैप, हथेलियां खुली हुई, धीरे धीरे गहरे श्वास। सांस को भरते हुए अनुभव कि मेरे शरीर के भीतर ताकत एकत्रित हो रही है। सांस बाहर छोड़ते हुए अनुभव कि मेरे शरीर का सारा तनाव मेरे शरीर से बाहर जा रहा है। एड़ी पंजों को मिलाएं आपस में। हथेलियां थाइस के साथ, गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। सांस भरते हुए चेहरा ऊपर, छोड़ते हुए ठोड़ी नीचे। अगर सर्वाइकल है तो गर्दन आगे ना झुकाएं। सांसों के साथ हर क्रिया को जोड़ने से उसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। तो जो सांसों का रिदम बताया जाए उसे ज़रूर फॉलो करें। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद लेफ्ट राइट। सांस भरते हुए राइट साइड, छोड़ते हुए सामने। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, छोड़ते हुए सामने। जिस तरह खाना बनाते समय उसकी पूर्व तैयारी करते हैं, सब्ज़ी को धोते हैं, उसके छिलके को उतार कर उसे उबालना शुरू करते हैं, या जो भी प्रोसीजर है उसे फॉलो करते हैं, तो बिना काटे छीले बनाई सब्ज़ी स्वाद नहीं देगी। तो ठीक वैसे ही अगर आप व्यायाम करने से पहले अपने शरीर को वार्म अप नहीं करेंगे तो शरीर में जकड़न बनी रहेगी, नसों में खिंचाव आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, मसल पुल क्रैम्प्स के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब गर्दन को साइड वाइज, बीच में सांस को भरा, खाली करते हुए एक तरफ। ब्रीदिंग को साथ में चलाएं। सांसों की क्रिया साथ में चलेगी तो जो ऑक्सीजन की डिमांड को हमारा आसन के साथ बढ़ाते हैं उसे साथ के साथ ही पूरा कर पाएंगे। ऐसा करने से आसनों के लाभ को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। पैरों में गैप मैट की चौड़ाई के बराबर। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। दोनों हाथों को घुमाएं गोल। आधे सर्कल में सांस को भरें और आधे सर्कल में सांस को खाली करें। यानी कि जब नीचे से ऊपर जाए हाथ तो सांस को भरें, जब ऊपर से नीचे की ओर आए तो सांस को खाली करें। अपोजिट डायरेक्शन, पीछे से आगे की तरफ। फिर वही रिदम सांसों का, हाफ सर्कल इनहेल, हाफ एक्सहेल। रिपीट 15 to 20 टाइम्स। गहरे सांस। दोनों पैरों में मैट की चौड़ाई के बराबर गैप। दोनों हाथों को ले आएं सामने। कटी चक्रासन। सांस को खाली करते हुए जाएं पीछे। कोशिश करें कि झटका ना लगे। इस आसन को करने का मकसद कमर के दर्द को दूर करना, साइड फैट को घटाना, कमर के लचीलेपन को बढ़ाना, स्पाइन का जो कर्वेचर जो हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम्स को अलाइन रखता है, ये उस कर्वेचर को रिगेन करता है, जिससे स्पाइनल डिसऑर्डर्स के चांसेस नील हो जाते हैं। और अगर कोई दर्द बना भी है तो इसे करने से आप उस दर्द को कम कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि बीच में आते हुए सांस को भरें, पीछे जाते हुए सांस को खाली करें। जो एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं वो जब पीछे जाएंगे तो सांस खाली करते हुए 2 बार स्ट्रेच करें। ऐसा करने से आप अपने साइड फैट पर ज़्यादा काम कर पाएंगे, बॉडी ज़्यादा अच्छे से शेप ले पाएगी और साइड फैट जल्दी घटेगा। बीच में आए, सांस को भरा, फिर पीछे जाते हुए सांस को खाली किया। हर बार जब पीछे जाएं तो जर्क से बचें। गहरे सांस।
एड़ी पंजों को मिलाकर शरीर के तनाव को दूर करते हुए स्ट्रेच करें। ताड़ासन। खींचे हाथों को ऊपर की ओर। ध्यान रहे कि सर्वाइकल बढ़ा हुआ है तो हाथों को ज़्यादा ज़बरदस्ती ना खींचें। अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती खींचेंगे तो सर्वाइकल बढ़ सकता है। इसे उतना ही खींचे जितना कंधा अलाउ करे। वापस साइड से लेकर आए। गहरे श्वास। दोनों पैरों में कंधों की चौड़ाई से थोड़ा सा ज़्यादा गैप। आप पैर मिला भी सकते हैं, लेकिन पैर मिलाने से कमर पर प्रेशर ज़्यादा आएगा, तो जिनकी कमर में दर्द है वो पैरों को खोल के करें। सांस भरते हुए जाएं पीछे, छोड़ते हुए आगे। ध्यान रखें कि अगर कमर में किसी भी तरह की तकलीफ़ है, कोई दर्द है, कोई व्याधि है, तो आगे ना झुकें, केवल पीछे जाएं जितना कमर अलाउ करे। 3, सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए डाउन। 4, हाथों की पोजीशन को देख पा रहे हैं, जैसा कि आप कमर पर हाथ रखकर पीछे जाने से कमर को सपोर्ट मिलेगा। ऐसा करने से आप उतना ही जाएंगे जितना ज़रूरी हो, झटके से बचेंगे। आगे जाते समय ध्यान रखें कि पैरों के बीच से निकालें हाथों को। अगर आप सीधा ज़मीन की तरफ खींचना शुरू करेंगे तो केवल और केवल कमर पर आएगा। पैरों के बीच से हाथों को निकालने से आपका सारा तनाव, सारा स्ट्रेच टांगों की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसा करने से आप अपने हिप से लेकर एड़ी तक की सारी मांसपेशियों को स्ट्रेच कर पाएंगे, उनके अंदर टोनिंग कर पाएंगे और उनकी शक्ति के लिए काम कर पाएंगे। रोकें पीछे जाकर। जब किसी भी आसन को आप रोकते हैं तो सांस नहीं रुकेगा, सांस को बिल्कुल साधारण चलने दें। आगे झुकते हुए अपनी काफ मसल्स या एड़ियों को पकड़े, खींचे अंदर शरीर और वापस पीछे की ओर आते हुए अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। इसके बाद अभ्यास करेंगे इंजन दौड़। एक ऐसी प्रक्रिया जो आपके शरीर में फैट को जलाने में मदद करती है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करे। आपके शरीर के अंदर जो खाना रोज़ आप डालते हैं एनर्जी के लिए, सिस्टम को रिफाइन करने के लिए, ताकत जुटाने के लिए, दिनचर्या के कामों के लिए, तो वो सारा डाइजेशन आपका ठीक रूप से चले, उसके लिए इंजन दौड़ बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर बारी बारी एक एक हाथ को सामने की तरफ लाते हुए सांस को फेंकना है बाहर, पैरों को चलाते हुए। एक पर्टिकुलर हाथ को चूज़ करके उसको सामने पंच करें और सांस को ब्लो करें बाहर। ध्यान रहे जिनके घुटनों कमर में दर्द है वो ध्यान से करें, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करनी, लेकिन जिनकी कैपेसिटी अच्छी है वो गति को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। इंजन दौड़। जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी आसनों का अभ्यास आप करते हैं उसमें किसी न किसी पशु, किसी न किसी लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की आप नकल करते हैं, ताकि वैसे गुण अपने भीतर ला सकें। जैसे कि मोर सांप को खाकर जहर को भी पचा सकता है, उसकी पाचन शक्ति बहुत प्रबल होती है। तो ठीक वैसे ही हर लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी अपनी क्वालिटी है, तो हम उसकी नकल कर उसके अंदर के सारे बेनिफिट्स को, सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाते हैं, ताकि हमारे सिस्टम के अंदर हर वो अहम पहलू हो जो हमें आगे हमारी दिनचर्या चलाने में हमें मदद करे। इस वार्म अप के बाद अब हम अभ्यास करेंगे रिदमिक योगा।
The whole sequence of rhythmic yoga that we practice today will help you to reduce your weight and inch loss. Repeat twice or thrice in a session for better results. For regular updates on Sachin Yoga fitness videos, don't forget to subscribe. Namaskar.